सास और बहू का कविता लेखन प्रतियोगिता। रागिनी और सीमा का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। सास और बहू के बीच का यह सामान्य सा रिश्ता कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं रहा। रागिनी, जो एक परंपरागत और सख्त सास थी, और सीमा, जो एक आधुनिक बहू थी, दोनों के बीच हमेशा कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझने की कोशिश करती रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन रागिनी ने अपने बेटे अर्जुन से कहा, तुम्हारी बहू सीमा का इस घर में बहुत बड़ा असर है। उसे थोड़ा और नजदीक से समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह अभी भी हमारे परिवार की आदतों और संस्कारों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सीमा एक अच्छे दिल वाली लड़की है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। रागिनी की आंखों में एक सशक्त भावना थी। उसे लगता था कि सीमा के साथ एक गहरी बात करने की जरूरत है। एक दिन रागिनी ने सीमा को चाय पर बुलाया। सीमा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह चली आई। रागिनी ने चाय के कप को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सीमा, मैं एक विचार सोच रही हूँ। क्यों न हम दोनों एक कविता लेखन प्रतियोगिता करें? सीमा को यह प्रस्ताव थोड़ा अजीब सा लगा। कविता लेखन का उसे कभी शौक नहीं था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि रागिनी शायद उसे और खुद को एक दूसरे के करीब लाने के लिए यह रास्ता अपनाना चाहती है। उसने झिझकते हुए कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। यह अच्छा विचार है, लेकिन क्या हम इसे एक चैलेंज के रूप में लें? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, हम इसे एक चैलेंज के रूप में लें। तुम और मैं दोनों एक दूसरे के लिए कविता लिखेंगे और फिर हम अपने अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करेंगे। इससे हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। सीमा ने सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, माँ। मैं भी यह चैलेंज स्वीकार करती हूँ। यह बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले आ सकती थी। अगले दिन से ही दोनों ने अपनी अपनी कविताओं पर काम करना शुरू किया। रागिनी को पुरानी कविताओं का बहुत शौक था और वह अक्सर शाम के समय चुपचाप अपनी डायरी में विचार लिखती थी। उनके पास ढेर सारी भावनाओं और अनुभवों का खजाना था, जिनसे वह प्रेरित हो सकती थी। वहीं सीमा, जो एक आधुनिक लड़की थी, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। उसके पास नए विचार और शब्द थे जो उसे कवि बनने के रास्ते पर ले जा रहे थे। सीमा की कविता ने उसकी नजरिया को दिखाया था। वह अपनी सास के साथ संघर्षों के बावजूद उनके साथ एक अच्छा रिश्ता चाहती थी। सीमा की कविता में एक मीठी सी शिकायत और एक गहरी समझ थी। वहीं रागिनी की कविता ने सास के कर्तव्यों और परिवार की परंपराओं को दिखाया था। रागिनी अपनी कविता को एक प्रकार के सम्मान के रूप में देख रही थी, जो उनके अनुभव और परिवार के लिए प्यार का प्रतीक था। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को अपनी कविताएं सुनाने का समय तय किया। रागिनी ने कहा, सीमा, तुम पहले अपनी कविता पढ़ो। सीमा थोड़ी झेंपते हुए अपनी कविता पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। कभी कभी मुझे लगता है, सास के कड़े शब्दों में एक ममता छिपी है। जब तक मैं उन्हें समझ नहीं पाई, उनकी राहों पर एक रहस्य था जो कभी हल नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है, हर शब्द, हर चुप्पा, उसका एक मतलब था। मैंने जो नहीं समझा,
वह मैं समझने लगी हूँ और आज मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सीमा की कविता खत्म होते ही रागिनी ने उसकी आंखों में गौर से देखा। रागिनी का दिल भर आया था। सीमा ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल दिया था और उसने यह साबित कर दिया था कि वह सास के साथ अपने रिश्ते को समझने और प्यार से निभाने के लिए तैयार है। अब रागिनी को अपनी कविता पढ़नी थी। उन्होंने धीमे से कहा, ठीक है, अब मेरी बारी है। गहरे रिश्तों के बीच चुप्प और शब्द दोनों की अहमियत है। जब तुम्हारी राह में अंधेरे होंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। कभी तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें हर पल चाहूंगी। रागिनी की कविता खत्म होते ही दोनों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट और राहत का अनुभव हुआ। वह दोनों एक दूसरे की कविताओं में बसी भावनाओं को महसूस कर सकती थी। यह कविता लेखन प्रतियोगिता केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि यह रिश्ते की गहरी समझ और एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाओं का अनुभव था। रागिनी और सीमा की आंखों में एक नई समझ थी, जो उन्हें और भी करीब ले आई थी। यह चैलेंज केवल एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने दोनों के रिश्ते को और मजबूत किया और दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सच्चे प्यार और समझ से भरा हुआ है। रागिनी और सीमा के बीच कविता लेखन प्रतियोगिता के बाद दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। उस दिन की कविताएं उनके दिलों के भीतर एक गहरी छाप छोड़ गई थी। सास और बहू के रिश्ते में जो दूरियां थी, वे अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उन दोनों ने अब एक दूसरे को समझने का, अपने दिलों की बातों को शब्दों में पिरोने का प्रयास करना शुरू किया था। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। घर में शांति का माहौल था और रिश्ते में एक हल्की सी मिठास आ गई थी। वह खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच का संकोच और दूरी अब कम हो रही थी। लेकिन यह शुरुआत केवल एक शुरुआत थी और रागिनी और सीमा दोनों को अभी और भी बहुत कुछ सीखना था। इसी दौरान एक दिन रागिनी और सीमा की मुलाकात हुई। रागिनी ने सीमा को एक कप चाय पर बुलाया। सीमा को यह देखकर अच्छा लगा कि रागिनी अब उसे खुद से बुला रही थी। वह थोड़ा हैरान भी थी, क्योंकि यह उनका पहला कदम था, जिससे सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। रागिनी ने चाय का प्याला सीमा को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा लिखा था। तुम्हारी कविता में जो सच्चाई और संवेदना थी, वह दिल को छूने वाली थी। सीमा ने झिझकते हुए कहा, माँ, आपकी कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपने बहुत ही गहरे और सच्चे शब्दों में अपने दिल की बात लिखी थी। मुझे लगता है हमें अब और ज्यादा बात करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। रागिनी ने सीमा की बातों को सुना और फिर कहा, बिल्कुल सीमा, हम दोनों के बीच जो समझ का अभाव था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मुझे महसूस होता है कि हमें अपनी भावनाओं को और भी बेहतर तरीके से साझा करना चाहिए। कविता ने हमें वह मौका दिया है, लेकिन हमें इसे एक कदम और बढ़ाना चाहिए। सीमा ने चाय की चुस्की ली और फिर अपनी माँ को देखा। उसे अब रागिनी के अंदर एक नई माँ नजर आने लगी थी। पहले जो कठोरता और दूरी उसे लगती थी, वह अब कहीं खो सी गई थी। वह रागिनी के प्रति सम्मान और प्यार महसूस कर रही थी। सीमा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब रागिनी के साथ और गहरी बातचीत करेगी और अपने रिश्ते को एक नई दिशा देगी। कुछ दिन बाद रागिनी ने एक और प्रस्ताव दिया। सीमा, मैंने सोचा है कि हम दोनों एक नई कविता लिखने का प्रयास करें, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर एक कविता लिखेंगे। सीमा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, माँ। मैं तैयार हूँ।
इस बार उनका उद्देश्य केवल एक कविता नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ ऐसा लिखने का था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। दोनों ने मिलकर एक लंबी बातचीत की और इस बार दोनों ने अपने दिलों की गहरी बातों को एक साथ पिरोने का मन बनाया। रागिनी और सीमा ने बैठकर अपने विचार साझा किए। रागिनी ने कहा, सीमा, हमारी जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम दोनों ने कभी एक दूसरे से नहीं कहा। यह कविता हमें वह कहने का मौका देगी। सीमा ने भी अपनी बात रखी। हाँ माँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते को और बेहतर समझें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगियां बहुत अलग हैं, लेकिन मैं अब समझने लगी हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ समान भी है। रागिनी और सीमा ने अपने अनुभवों और भावनाओं को एक साथ रखा और दोनों ने मिलकर कविता लिखना शुरू किया। एक दिन जब वे अपनी कविता को पूरा कर रही थी, रागिनी ने सीमा से कहा, देखो सीमा, इस कविता में हमने अपने रिश्ते की कड़ी को और भी मजबूत किया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह कविता हम दोनों की मिलनसारता और एक दूसरे के लिए सम्मान का प्रतीक है। अब हमें और भी अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। आखिरकार उनकी कविता पूरी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी कविता पढ़ी। हम दोनों की राहें कभी अलग थी, लेकिन दिलों में एकता का ख्वाब था। वक्त ने हमें करीब लाया, कभी पास तो कभी दूर था। अब हम जानते हैं एक दूसरे को, अब हम समझते हैं हर दर्द और खुशी को। सास और बहू का रिश्ता अद्भुत है। यह सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार है। साथ चलें हम दोनों इस राह पर। हर दिन की शुरुआत नई होती है। यह कविता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का सच्चा चित्रण थी। रागिनी और सीमा दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सच्चा प्यार और समझ की झलक पाई। अर्जुन जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी एक साथ बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। वह खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और सामंजस्य आ चुका था। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ माँ? तुम दोनों बहुत खुश लग रही हो। रागिनी और सीमा ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने कहा, हमने एक और कविता लिखी है अर्जुन। इस बार हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह कविता हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। रागिनी और सीमा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि रिश्तों में समझ, प्यार और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। रागिनी और सीमा के रिश्ते में कुछ महीनों से सकारात्मक बदलाव आ चुके थे। कविता लेखन की प्रतियोगिता ने न केवल उनके दिलों के बीच की दूरी को कम किया था, बल्कि इसे एक मजबूत और सार्थक रिश्ते में बदल दिया था। अब दोनों एक दूसरे को समझने और सम्मान देने में पूरी तरह से सक्षम हो गए थे। इस बदलाव के बाद रागिनी ने सीमा के साथ कई बार लंबी बातचीत की। वह सीमा से उसके बचपन, उसके परिवार और उसकी जिंदगी के अनुभवों के बारे में जानना चाहती थी। एक दिन रागिनी ने सीमा से कहा, सीमा, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहती हूँ कि हम और भी समय एक साथ बिताएं, ताकि हम और भी अच्छे से एक दूसरे को समझ सकें। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे भी यह बहुत अच्छा लगता है। पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन अब हम एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझने लगे हैं। इस बातचीत के दौरान सीमा को महसूस हुआ कि रागिनी ने उसे सास की भूमिका से बाहर निकलकर एक मित्र के रूप में देखा था। यही वह मोड़ था जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया था। कुछ सप्ताह बाद
रागिनी ने एक नया विचार सीमा के सामने रखा। वह बोली, सीमा, हमने बहुत कुछ सीखा और साझा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें दूसरों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने सोचा है कि हम दोनों एक कविता लेखन कार्यशाला आयोजित करें। इससे न केवल हम दोनों, बल्कि बाकी महिलाएं भी इस अनुभव से लाभ उठा सकती हैं। सीमा को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि इससे न केवल वह रागिनी के और करीब आएगी, बल्कि दूसरों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। उसने तुरंत सहमति जताई। अर्जुन को जब इस योजना के बारे में पता चला, तो वह भी खुश हुआ। उसने अपनी मां और पत्नी के इस पहल को सराहा और उन्हें पूरी मदद देने का वादा किया। कार्यशाला के दिन रागिनी और सीमा ने साथ मिलकर बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार किया। उन्होंने कुछ महिलाओं को आमंत्रित किया, जिनमें कुछ उनकी परिचित थीं और कुछ उनके आसपास की कॉलोनी से थीं। जब महिलाएं एक एक करके आईं, तो रागिनी और सीमा ने उनका स्वागत किया। यह एक साधारण सा आयोजन था, लेकिन इसका महत्व गहरा था। रागिनी और सीमा ने सभी महिलाओं को बताया कि कविता लेखन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, संघर्षों और खुशियों को साझा कर सकते हैं। रागिनी ने कहा, कविता लिखने से हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की कहानी है। सीमा ने आगे कहा, कविता से न केवल हम अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि यह हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी देती है। आज हम सब यहाँ एक साथ आए हैं, ताकि हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ सकें। कार्यशाला के दौरान महिलाओं ने अपनी कविताएं लिखी और एक दूसरे के साथ साझा की। कुछ महिलाओं ने अपनी बचपन की यादों को शब्दों में पिरोया, तो कुछ ने अपने जीवन की कठिनाइयों को व्यक्त किया। रागिनी और सीमा ने सभी महिलाओं की कविताओं को ध्यान से सुना और उनकी तारीफ की। यह देखकर महिलाओं को यह एहसास हुआ कि कविता केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह दिलों का जुड़ाव है। उस दिन के बाद रागिनी और सीमा का रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया। वे अब एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगे थे। रागिनी ने सीमा को अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव बताए, जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किए थे। सीमा ने भी अपनी मां से बहुत कुछ सीखा, खासकर परिवार और रिश्तों के महत्व को लेकर। एक शाम जब रागिनी और सीमा आंगन में बैठी थीं, तो रागिनी ने सीमा से कहा, सीमा, आज मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी हमें लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ भी समान नहीं है, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है, जो एक दूसरे से मेल खाता है। सीमा ने अपनी माँ की बातों को सुनते हुए कहा, माँ, मुझे अब एहसास हुआ है कि आप सिर्फ मेरी सास नहीं, बल्कि मेरी सच्ची मित्र भी बन चुकी हैं। पहले मैं हमेशा आपकी सख्ती से डरती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वह सख्ती आपके प्यार का हिस्सा थी। रागिनी ने सीमा की बातों को सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, सास बनने का मतलब यह नहीं होता कि मैं तुमसे कुछ उम्मीदें रखूं, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं और तुम्हारी मदद करूं। यह रिश्ता केवल एक परिवार का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी है, जो दोनों पक्षों की समझ और सहयोग पर निर्भर करती है। सीमा ने रागिनी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ, अब मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्यार और एक दूसरे का सम्मान है। उस दिन रागिनी और सीमा दोनों ने फैसला किया कि वे इस यात्रा को हमेशा जारी रखेंगी और एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा करेंगी। उन्होंने यह भी तय किया कि वे एक साथ मिलकर और भी महिलाओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगी, ताकि यह रिश्ते और भावनाओं का संचार हर घर में हो सके।
इस नई शुरुआत के साथ रागिनी और सीमा ने न केवल अपने रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि वे एक नए संदेश को भी फैलाने लगे थे। रिश्ते समय, समझ और प्यार से बनते हैं। रागिनी और सीमा के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और प्यार था। दोनों ने साथ मिलकर न केवल कविता लेखन का आनंद लिया था, बल्कि इस प्रक्रिया ने उन्हें एक दूसरे के अनुभवों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने का भी मौका दिया था। यह यात्रा उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले गई थी और अब वे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को और भी खुले दिल से साझा कर रहे थे। एक दिन रागिनी और सीमा के घर पर एक विशेष आयोजन था। घर में उनके करीबी मित्र और परिवार के लोग आने वाले थे। यह एक छोटे से पारिवारिक समारोह का हिस्सा था, जिसमें रागिनी और सीमा ने अपने रिश्ते के विकास की कहानी साझा करने का फैसला किया था। रागिनी ने अपने बेटे अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज का दिन हमारे लिए खास है। हमें इस अवसर पर अपनी यात्रा को और लोगों से साझा करना चाहिए। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ और पत्नी ने जो बदलाव लाया है, वह सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने खुशी-खुशी इस आयोजन की व्यवस्था की और घर को सुंदर रूप से सजाया। इस आयोजन के दौरान रागिनी और सीमा ने अपना अनुभव साझा किया। रागिनी ने कहा, सीमा और मैंने अपनी कविता लेखन यात्रा शुरू की थी, जिससे हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले हम दोनों के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन कविता ने हमें अपने दिल की बातों को खुलकर कहने का एक तरीका दिया। सीमा ने आगे कहा, यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे सांस के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। हम दोनों के बीच जो पहले एक छोटी सी दूरी थी, वह अब स्नेह और समझ में बदल चुकी है। मैं हमेशा अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती हूँ और अब हमारे रिश्ते में एक दोस्ती का रंग भी घुल चुका है। इस दौरान कुछ करीबी रिश्तेदारों ने पूछा, क्या आप दोनों ने हमेशा के लिए यह कविता लेखन प्रतियोगिता करने का फैसला किया है? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, यह प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका देती है। हमारे बीच जो एक छोटी सी दूरी थी, वह अब एक बहुत अच्छे रिश्ते में बदल चुकी है। हम इसे एक यात्रा मानते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। सीमा ने भी रागिनी की बातों से सहमति जताई और कहा, हाँ माँ, कविता के माध्यम से हमने अपने दिल की बातें साझा की हैं। इससे हमें अपने रिश्ते को समझने में मदद मिली है और अब हमें लगता है कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता था, वह अब एक नए मोड़ पर है। कार्यक्रम में मौजूद रिश्तेदारों ने रागिनी और सीमा की बातों को सुना और बहुत प्रेरित हुए। कई महिलाओं ने यह महसूस किया कि उनके खुद के रिश्ते में भी कुछ समानता हो सकती है। यह आयोजन न केवल रागिनी और सीमा के रिश्ते की सफलता का प्रतीक था, बल्कि यह एक संदेश था कि रिश्तों में समय, समझ और प्यार की अहमियत कितनी है। दिन धीरे धीरे खत्म हुआ और सभी रिश्तेदार घर वापस जाने लगे। रागिनी और सीमा दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने के साथ साथ अब एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल थे। उनका रिश्ता अब एक बंधन नहीं, बल्कि एक साझेदारी बन चुका था। एक दिन रागिनी ने सीमा से कहा, सीमा, मुझे अब ऐसा लगता है कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय लिया है। कविता के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा, वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। यह हमारे रिश्ते का आधार बन गया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पहले मुझे लगता था कि सास और बहू के रिश्ते में केवल एक दायित्व होता है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह रिश्ता केवल कर्तव्यों का नहीं, बल्कि प्यार और समझ का भी होता है। रागिनी ने सीमा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, सीमा,
तुम मेरी बेटी जैसी हो। मुझे इस बात का गर्व है कि तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बना है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा इस तरह से एक दूसरे के साथ रहें। सीमा ने रागिनी को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि रिश्तों में केवल सच्ची भावना और एक दूसरे का सम्मान चाहिए। यही कारण है कि हमारे रिश्ते में अब इतनी मिठास और सामंजस्य है। रागिनी और सीमा की यह यात्रा केवल एक कविता लेखन प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक जीवन भर की प्रक्रिया बन गई थी। दोनों ने यह समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते की सफलता इसके भीतर की भावना पर निर्भर करती है, न कि बाहरी आदर्शों और कर्तव्यों पर। अब उनका रिश्ता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा, सशक्त और समझ से भरा हुआ था। उनकी कविताओं में जितनी सच्चाई और भावना थी, वही उनके जीवन में भी दिखने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब कभी भी घर में तनाव या छोटी-मोटी गलतफहमियां होतीं, तो रागिनी और सीमा उन पर खुलकर बात करते और एक दूसरे की बातों को समझते। यही वह सच्चा तरीका था जिससे उनका रिश्ता हर दिन और भी बेहतर होता जा रहा था। इस तरह रागिनी और सीमा का यह कविता लेखन का सफर एक नई शुरुआत था, जिसने उनके रिश्ते को एक सशक्त रूप दिया। और जैसा कि रागिनी ने कहा था, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और प्यार करने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।